वेलकम बच्चों। एंड आप सबका मोस्ट वेलकम। आज मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा समय चाहिए था, संयोग से वो मिल रहा है। चाहे वो वजह कुछ भी रही हो, क्योंकि टॉपिक मेरा लंबा था। एनीवे, टू द पॉइंट अपन डायरेक्टली आते हैं। आज अपन बात करते हैं सर, जैसे कल सुरेंद्र धिंगड़ा जी ने बताया था पावर ऑफ नेटवर्क। वे हमें नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, और उसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने विश्लेषण किया, बहुत सारे पॉइंट्स बताए। आई थिंक ये सब क्लियर हो चुका होगा कि भाई हमें नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, कौन बनाता है। मेन टॉपिक उनका था ये, कौन बनाता है। उसी को थोड़ा सा ऐड ऑन करते हुए आज अपन बातचीत करते हैं कि हमारे पास जैसे ही हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं, हमारे पास कितनी शक्तियां आ जाती हैं, कितनी पावर्स आ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें पावर्स का पता नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, रावण के पास बहुत शक्तियां थी, देवी माँ के आठ आठ हाथ दिखाते हैं। वो आठ हाथ नहीं है, बल्कि वो आठ शक्तियां हैं। ऐसे ही जितना भी आप देवी देवताओं देखेंगे, उनको शक्तियों का व्याख्यान किया जाता है। वे इतनी सारी पावर्स थी। गुरु नानक देव में जितने भी महान हस्ती हुए हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं उन पावर्स को रिफ्लेक्ट किया है, हाईलाइट किया है, लोगों को पता चला है, और लोगों ने उनका अनुसरण किया है। और इसीलिए आज उनका नाम है। हनुमान जी के पास अलग पावर थी। आज हनुमान जी के पास पावर थी, लेकिन उनको पता नहीं था। बताते हैं कि जामवंत ने उनको उनकी शक्तियों के बारे में बताया कि आप क्या कर सकते हैं। और जैसे ही उनको पता चला, तो वो सूरज को भी निगलने के लिए चल पड़े थे, आग का गोला समझ के। उनको ऐसी कुछ कहानियां हैं। आज अपन अपने बारे में जानते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस में आए हैं। हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं बच्चों, लेकिन हमें उन शक्तियों का अनभिज्ञ होके या अनजाने में हम उनको अवॉइड करके, या यूं समझ लीजिए कि हमें उन पावर्स का महत्व ना होके कई बार भूल चूक हो जाती है। आज हम भी आपको हनुमान को जैसे जगाया गया था जामवंत ने, आज आपका चाचा भी आपको जगाने के लिए आया है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत पावर्स हैं। आपके हाथ में क्या पावर्स है? सबसे पहले तो सर, कंपनी के लेवल पे देखिए कितनी बड़ी पावर है। जो हमारी कंपनी है, वो एक वेल नोन, वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, और फेमस है सर एथिकल काम के लिए। एक पुरानी कहावत है सर, टाटा का नाम है, वो एथिकल कंपनी की वजह से बहुत ज़्यादा नाम है। वैल्यू बेस्ड सिस्टम है उनका। उस टाइम में एयरफोर्स में था, तब की बात है। टाटा सूमो इन्होंने निकाली थी, एक गाड़ी निकाली थी टाटा सूमो। और पाकिस्तान से उसकी बहुत बड़ी डिमांड आई थी। और पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, वे हमारा पड़ोसी तो है, लेकिन थोड़ा सा नेचर उनका अलग है, डिस्ट्रॉइंग नेचर है। कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। एक अच्छे ऑफर के साथ टाटा से डील होनी थी कि टाटा सूमो हमें दे दीजिए। लेकिन सिर्फ एक नैतिकता की वजह से कि पाकिस्तान इस सूमो को, क्योंकि उसकी वो पहाड़ों में भी चलती थी, रोड पे भी, ऑल टेरेन वेदर में वो गाड़ी चलती थी, कि ये हमारे देश के फौजियों के खिलाफ यूज किया जाएगा, अपना पर्सनल बेनिफिट ना देखते हुए टाटा ने वो कंसाइनमेंट था, जो ऑर्डर था, वो रिजेक्ट कर दिया था। वो डील रिजेक्ट कर दी थी रतन टाटा जी ने। ठीक उसी तरीके से आप आरसीएम को समझें। आरसीएम में अपने टीसी छाबड़ा जी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे जो हमारे स्वास्थ्य को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारी अपने एथिकल के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। तो एक ऐसी कंपनी, जिस जिस तरीके से टाटा का एक मूल्यवान इतिहास है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम का भी एक मूल्यवान इतिहास है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। जो नैतिकता, वैल्यू बेस्ड, हिंदुस्तान की जितनी भी एमएलएम है, उन सब को जोड़ लिया जाए, तो भी आरसीएम वर्ल्ड बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, जिसके पास पीयूसी, वंडरवर्ल्ड, डिपो, प्रोडक्ट, सभी के सब खुद के हैं। ऐसा नहीं है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। खुद की लैब है सर। आप देखें, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, खुद की लैब इस्टेब्लिश करना, सारे प्रोडक्ट को चेक करना, जो हमारे सेहत के लिए किसी भी रूप में वो नुकसान ना पहुंचाएं।
600 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट जो 100% फॉलो करते हो गाइडलाइन को, ऐसी कंपनी जो 100% फॉलो करते हैं रूल को, जो 100% सपोर्ट करते हो गवर्नमेंट को, जिसकी सारी की सारी प्लानिंग आम आदमी को लेके, स्पेशल आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए 100% लोगों के लिए जिनकी प्लानिंग हो, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे उनको ध्यान में रख के यहाँ पर प्रोडक्ट लेके आए जाते हैं। और जिसके फाउंडर टीसी सर इतने विजनरी हों, जिनके पास दे एथिकल और देश हित के लिए कितने बड़े उद्देश्य पे सर के काम कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है सर। क्या है सर हमारे उद्देश्य? स्वास्थ्य रक्षा। कहीं है क्या सर दुनिया में? दुनिया में कोई जहर बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई मिलावट बेचता है, कोई शैतानी बेचता है, कोई हथियार बेचता है, लेकिन टीसी सर क्या बेचते हैं सर? हिंदुस्तान का भविष्य बेचते हैं। ये स्वास्थ्य रक्षा जिनका उद्देश्य हो, नए भारत का निर्माण में स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, जहर मुक्त खेती, ये सारी की सारी चीजें सर, इतनी सारी पावर हमारे पास हैं। कई बार क्या होता है, हम इसको हल्के में ले लेते हैं कि आरसीएम एक 3 शब्द का आरसीएम है, तो इसका मतलब ये नहीं है सर इसके अंदर सिर्फ 3 ही क्वालिटी हैं। नाम शॉर्टकट में लिया हुआ है आरसीएम, लेकिन इसको खोल के देखेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे तो राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इससे बड़ा सर मार्केटिंग का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? तो हमारी कंपनी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो एक बार वहाँ विजिट कीजिए। अभी फरवरी में 2 एकेडमी है अपनी, सैटरडे संडे, 14-15 एंड आई थिंक 21-22, 15-16 एंड 21-22, जो भी डेट है। शायद में हो सकता है डेट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो। 2 डेट हैं सर, वहाँ जाके देखिए। हमने भी वहाँ जाके ही देखा था सर। और वहाँ जाने से जो विश्वास बढ़ता है और फिर आके जो प्रयास को मिलता है, एक्चुअल पावर हमें आरसीएम की, आरसीएम कंपनी में भीलवाड़ा में विजिट करने से ही मिलती है। वहाँ अपनी आंखों से जब हम देखते हैं तो विश्वास लेवल अलग बढ़ता है। कोई बात सुनी सुनाई में और अपनी आंखों से देखने में बहुत फर्क है। अब रमेश प्रजापति जी हैं, यदि मैं इनके शहर में आजमगढ़ में जाके देखूं तो मैं आजमगढ़ के बारे में बता सकता हूं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे नहीं बता सकता। रमेश प्रजापति जींद के बारे में नहीं बता सकते, जींद नक्शे में देख सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते कि जींद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखने के बाद एक आदमी का विश्वास बढ़ता है। तो मेरी आप सब लोगों से निमंत्रण है कि 2026 में फरवरी में ही हमारी एकेडमी है। आप एकेडमी में आइए और अपनी उस पावर को पहचानिए। ये पावर आपको फ्री में मिली हुई है सर, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आप उसके मालिक हैं। वहाँ लिखा हुआ है सर, जगह जगह लिखा हुआ है मैं मालिक हूँ। इससे बड़ी पावर और क्या हो सकती है सर? इतना बड़ा एम्पायर जहां हमने एक पैसा नहीं लगाना, लेकिन वहां अपने को एक मालिकाना हक खाली पेपर में नहीं, वहां लिखित में भी आपको मिलेगा। जो टर्नओवर का है वो एक मार्केटिंग प्लान के हिसाब से है, लेकिन इतने बड़े एम्पायर में कोई लिख के आपको दे दे, इससे बड़ी अच्छी सोच और क्या हो सकती है सर? इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल लेंगे आरसीएम का? दुनिया भर की कंपनियां हैं, कहीं लिखा देखा है क्या सर? गेट से बाहर ही अपॉइंटमेंट हो तभी अंदर एंट्री होती है, लेकिन वहाँ सारा का सारा एम्पायर आपका है। तो मेरा पहला आपको जगाने का उद्देश्य है, वे कंपनी आपकी है, ये आपके पास पावर है। आप समझिए, ये छोटी बात नहीं है सर। यदि हम हर चीज़ को रिलेट करेंगे तो फिर अपने को कोई इशू नहीं होगा। चलिए हम आपको दूसरी पावर बताते हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां आपके हाथ में हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है अब वो अपने ऊपर है। क्योंकि कल जो शैलेंद्र धिंगड़ा जी ने पॉइंट लिया था, वो पावर ऑफ नेटवर्क हमें क्यों बनाना चाहिए, और वो नेटवर्क बना के यदि हम इस कंपनी के साथ रिलेट करके और प्रोडक्ट को के साथ अटैच करके यानी कनेक्ट करके काम करते हैं तो फिर अपने को टेक्निकल कितने लोगों को निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया गया है। पावर ऑफ प्रोडक्ट कंपनी आपसे हाईलाइट किया गया है, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आइए उस कंपनी में क्या प्रोडक्ट है सर, ये भी पावर यदि अपने को मिल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा सर, काम करना बहुत आसान हो जाएगा, रॉयल्टी और टेक्निकल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्या वो प्रोडक्ट हमारे यूज के हैं? क्या हकीकत में उन प्रोडक्टों में वो ताकत है? जी हाँ।
ऐसी कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है जिसके रेट, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी 100% लोगों को शूट करते हो। लोग पता नहीं क्या क्या अरे गहरे प्रोडक्ट लाकर और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेच रहे हैं। चलो वो उनका मैटर है, लेकिन आप देखिए आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसी कोई हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है जिसका रेट, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी 100% लोगों को शूट करती है। जो सुबह से शाम तक 500 प्रोडक्ट जो आपके डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, वो आपके पास है। ये एक बहुत बड़ी पावर है सर। जो वैल्यू फॉर मनी, खाली प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है सर वो। हेल्थ फ्रेंडली है सर वो। किसी को भी सर आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी प्रोडक्ट से किसी को एलर्जी, नुकसान नहीं हुआ है। बाजार के अंदर सर दुनिया भर के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन रोज अखबारों में भी देखते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं कि इतने केजी मवा पकड़ा गया, इतने केजी मिठाई खराब मिली, ये मसाले खराब हैं। इवन दो पता नहीं किन किन बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों के भी नाम आते हैं। क्या आज तक आपने कभी आरसीएम के प्रोडक्ट का बहुत बार सर सैंपलिंग लिया गया है? और जब सैंपलिंग लेने के लिए आते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, उस टाइम पर बाजार में सारी दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से कि जब भी सैंपलिंग आरसीएम का हुआ है, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जो लिखा हुआ है पीछे पेपर उसके ऊपर, उसमें 100% प्योरिटी आई है। और वो सर्टिफिकेट दे के गए हैं। जहां बाजार की दुकानें शटर डाउन हो जाती थी, वहीं आरसीएम की दुकान को वो सर्टिफिकेट ठप्पा लगा के जाती है सरकार कि आपके प्रोडक्ट 100% शुद्ध हैं। ये हेल्थ फ्रेंडली है सर, ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। हेल्थ फ्रेंडली है तो कई बार ऐसे लगता है लोगों को कि ये बहुत महंगे होंगे। जी नहीं, उसकी कॉस्ट बाजार से बहुत मिनिमम है सर। ये पॉकेट फ्रेंडली है, 100% लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे कोई बहुत बड़े पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे मिडिल के लेवल के आदमी हो। हर किसी को ये शूट करते हैं। ये एक सिद्धांत के ऊपर बने हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिद्धांत हमें शुरू में बताया गया था, वत्स साहब, राकेश जी, प्रमोद जी बताते थे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं जो CAR, कार, वैसे तो कार बनता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। C फॉर कंज्यूमेबल। आप देखिएगा आरसिम का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है सर जो एक बार ले लिया और वो जिंदगी भर चलेगी? जी नहीं, ये रोजाना यूज के प्रोडक्ट हैं, रोजाना इनकी खपत होती है। कंज्यूमेबल, सारे के सारे प्रोडक्ट सर कंज्यूमेबल हैं। अब जो कंज्यूमेबल हैं तो इसका मतलब क्या सर? ये हर बार कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट लिया जाएगा। आर फॉर रिपीटेबल, रिपीट उसकी सेल होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपके पास पिन भी आएगी, पैसा भी आएगा। इसीलिए इसको जनरेशन का बिजनेस बोला जाता है। अभी आयुष पांडे जी क्या थे सर? स्टार्ट किया था दादाजी ने, लेकिन उस नेटवर्क की वजह से सारे के सारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो आज ये टेक्निकल अचीवर हैं। CAR, हमारे जो ए फॉर अफोर्डेबल, हमारे पैसों की रेंज में जो भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे एक रेंज में है। आजकल मार्केट में पता नहीं उल्टे पुल्टे बेचने के लिए कुछ ऐसी ऑफर दी जाती हैं, लेकिन आरसीएम में जो बिना ऑफर के ही सर सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। आर फॉर रिपीटेबल, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। C फॉर कंज्यूमेबल, डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट, वही कंपनी ज़्यादा चलती है, उसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसी की शक्तियाँ बढ़ती हैं जिसके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हों। A फॉर अफोर्डेबल हों, R फॉर रिपीटेबल हों। और ये सारा का सारा इस जो सिद्धांत है सर, जो डायरेक्ट सेलिंग का जब शुरुआत हुई थी, किसी ने तो स्पेशलिस्ट ने ये बनाया होगा सर फार्मूला। आप देखें सर, किसी भी कंपनी के साथ आप तुलना करके देख लीजिएगा, ऐसा किसी के पास भी ये ना तो सिद्धांत होगा और ना इस तरीके के प्रोडक्ट की रेंज होगी। आप क्वालिटी देखें, बाजार से आप क्या मुकाबला करेंगे सर? किस प्रोडक्ट का मुकाबला करेंगे सर? ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं सर। आप इसके ये मान के चलिए आपके पास ही ये सुपर पावर है। न्यूट्रीचार्ज सर किसके पास है सर?
न्यूट्रिशन बहुत कंपनियों के पास है, लेकिन जिस क्वालिटी का और जिस रेट में अपने को दे रहे हैं सर, कोई दूसरी कंपनी के बारे में आप बताएं, एक कंपनी कहीं से आप शॉर्ट आउट कर लें, गूगल कर लें। मैं रियली आपको यकीन दिलाता हूं सर, इस रेंज में लोग पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, कितने महंगे महंगे बेचते हैं। लेकिन एक सीरीज न्यूट्रीचार्ज की एक सीरीज बताओ सर किस कंपनी के पास है? तो ये आपके पास पावर नहीं है क्या? न्यूट्रीचार्ज जो हमेशा क्लिनिकल ट्रायल हैं, टेस्टेड हैं, प्रूवन हैं, जिसके सारे निरीक्षण परीक्षण हो चुके हैं। अब अपने को और क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए सर? आप इसके ऊपर भरोसा कीजिए और आप अपनी इस ताकत को पहचानिए। हेल्थ गार्ड ऑयल सर अमृत है या नहीं है? ये तेल है क्या? लोग इसके बारे में क्या क्या नहीं कहते। कितने सारे सर टेस्टेड हो चुके हैं, साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है। कितने सारे लोगों को आपने देखा होगा लाइव कि भाई उनको कितना बेनिफिट हुआ है। अरे तेल के नाम पर बाजार के अंदर जहर बेचा जाता है, पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, और तेल के बिना कोई खाना बनता नहीं। एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर ऐसा आपको तेल मिलता है सर, जिसके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है वो एक बैलेंस्ड तेल है। अपनी कंपनी और कंपनियों के लिए भी तेल बनाती है, ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन जो और कंपनियों के लिए तेल बनाती है एपी ऑर्गेनिक, आपके तेल में और उनके तेल में कितना अंतर है सर? और रमेश प्रजापति जी तो इसके प्रूवन एग्जाम्पल हैं। इन्होंने तो सबसे पहले मार्केट के अंदर ये सर्वे किया था, सर्च किया था, ये अपने स्टोरी के अंदर बताते थे कि हाँ यदि ऐसा तेल है जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो, जो एक बैलेंस तेल हो, इन्होंने कोई तेल नहीं मिला है। ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों, इसके निरीक्षण परीक्षण हो चुके हैं। अपने को और ज़्यादा गहनता से इसके बारे में कोई और रिसर्च नहीं करनी चाहिए। बस आपके पास एक पावर मिली है, इस पावर को यूज कीजिए और फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। नेटवर्क बना लिया है, लेकिन यदि इन पावरों को यूज नहीं किया, प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तो फिर कैसे पिन बदलेगी और कैसे दिन बदलेंगी? गुड डॉट ये मोनोपोली है या नहीं है सर? अभी चलो इनका चल नहीं पाया, किसी रेंज की वजह से इश्यू आ गया। अदरवाइज गुड डॉट आप बताएं सर, हिंदुस्तान में किस कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं? अल्टीमेट प्रोडक्ट सर। अरे लोग लोगों की चिंता नहीं करते, लेकिन यहाँ गुड डॉट पशुओं की भी चिंता करती है, जीव हत्या के खिलाफ है। लोग तो आत्मघाती और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, बना देते हैं, लेकिन आरसीएम के सिद्धांत ऐसे थे तो गुड डॉट हमारे पास आया और ये जीव हत्या को रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। तो ये पावर नहीं है क्या सर? ये बहुत बड़ी पावर है और किसी के पास नहीं है। वीगन सर, जो लोगों को नाम नहीं सुना, वेज और नॉन वेज सुना था, लेकिन गुड डॉट ने अपने को वीगन की भी संज्ञा दी कि हाँ ये भी एक शब्द होता है, और ये बाहर विदेशों में इसका बहुत प्रचलन है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरसीएम ने ही इसकी अवेयरनेस दी है। तो हम बधाई देते हैं कि आपके पास न्यूट्रीचार्ज है, आपके पास हेल्थ गार्ड है, गामा है। मोनोपोली है या नहीं सर? आप दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हालांकि दुनिया में भी सबसे कम रेट पे है, लेकिन हिंदुस्तान में तो सर आपकी मोनोपोली है। गामा किसी और के पास है ही नहीं सर, किसी के पास भी नहीं है। और गामा के सर आपने तो डेमो देखे हैं ना, कितने सारे चमत्कारिक परिणाम आए हैं सर। ये हमारे पास पावर नहीं है तो और क्या है बच्चों? ये ब्रह्म अस्त्र हैं हम सब लोगों के पास, लेकिन इन ब्रह्म अस्त्रों को चलाना आना चाहिए। गड़बड़ कहाँ होती है? जहाँ चलाना हो छोटा सा बम, छोटा सा हथियार, लेकिन वहाँ अपन मिसाइल छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। हर चीज़ के लिए, हर लोगों के लिए, हर कैटेगरी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसी जरूरत वैसी वैसी आरसीएम लेके आया हुआ है। हरित संजीवनी सर, ये हरित क्रांति के लिए वरदान नहीं है क्या सर? ये छोटी पावर है क्या सर? जो हमारी धरती बंजर हो चुकी, उसमें ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी हरित संजीवनी, एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट आया जो आज जमीनें कम हो रही है। जमीन बढ़ेगी नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम पड़ोसी देश की जमीन, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो हर किसी के, किसान के हिस्से में जमीन कम हो रही है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उपज तो चाहिए। और वो भी उपज कौन सी, जहर वाली नहीं सर, ऑर्गेनिक उपज चाहिए। वो कौन दे सकता है सर? हरित संजीवनी। कितना बड़ा सर, हिंदुस्तान तो कृषि प्रधान देश है, कितना बड़ा सर हमारे पास व्यवसाय हो सकता है। तुलसी पेंट सर,
सर पेंट जैसी कोई कल्पना कर सकता है कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग में आपके घर को चमकाएगी, आपके पड़ोसी के घर को चमकाएगी, और आपको पैसे की भी बाढ़ लेके आएगी। मैं सारे का सारा यदि एक सारांश में कहूँ बच्चों, आरसीएम के जो प्रोडक्ट ये सामान नहीं बल्कि सम्मान है। आरसीएम के प्रोडक्ट ये खरीदारी नहीं बल्कि खुददारी है। आइए इसको डायमंड क्लब के साथ जोड़कर, यदि ये सारे के सारे लोग डायमंड क्लब करने लग जाते हैं और अपनी टीम के अंदर इसको डुप्लीकेट करते हैं, तो आप कल्पना कीजिए सर, वो जो टीसी सर ने इन प्रोडक्टों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण जैसे उद्देश्य लिए हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरे होते हैं या नहीं होते? एक बहुत बड़ी पावर सर अपने को मिल रही हुई है। नारी सम्मान, ये नारी सम्मान ऐसे ही खाली डायलॉग नहीं है लिखने के लिए, ये पहचान है। ये प्रोडक्ट, ये हिंदुस्तान का स्वास्थ्य है, ये प्रोडक्ट नहीं ना भारत का निर्माण है। ये प्रोडक्ट, बाजार के प्रोडक्ट धोखा है, और आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे लिए मौका है। ये छोटी बात नहीं है सर, कि खाली कहने के लिए नहीं है, इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखना है। और जब ये बाजार के प्रोडक्ट धोखा है और आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे लिए मौका है, तो इसका मतलब हमारा ये फ्यूचर भी बहुत बड़ा स्ट्रांग है। इसीलिए तो इसको जनरेशन के इनकम और पैसिव इनकम के बारे में अभी रमेश जी बोल रहे थे, ये आए थे। पहले कुछ और सोच थी और आज पैसिव इनकम के लिए। जी हाँ, हमारे साथ अनेकों एग्जाम्पल हैं जो इन प्रोडक्टों की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आज पैसिव इनकम ले रहे हैं। यदि ये सिस्टम नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं होते, खाली पेपर बेच रहे होते या कुछ ऐरे गैरे प्रोडक्ट बेच रहे होते, तो क्या पैसिव इनकम मिलती? राकेश अरोड़ा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए हर महीने उनको मिलते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन कंपनी की पावर्स हमारे हाथ में है, प्रोडक्ट की पावर हमारे हाथ में है। अब देखेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल हैं सर, इन्हीं पावरों को किसने यूज किया? राकेश सर ने इस पावर को यूज किया, तो आज 5-5 मकान, 6-6, 7-7 गाड़ियां और एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है ना सर। प्रमोद जी ने इस पावर को यूज किया, तो आज एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना सर। शैलेंद्र धिंगड़ा जी ने, ये सभी लोगों ने इन प्रोडक्ट को, सुरेंद्र वस्त जी हो, मुकेश कोठारी जी हो, डीके सर हो, सुरेश यादव सर, इन्होंने इस पावर को पहचाना और इस पावर को फील्ड में इम्प्लीमेंट किया, तो आज ये शहंशाह बन गए, आज ये लेजेंड बन गए। तो बच्चों, आप भी इन पावरों को पहचानिए, और उस पावर को फील्ड के अंदर यदि इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या नहीं हो सकता। आप भी भविष्य के स्टार नहीं, रॉयल्टी नहीं, टेक्निकल बन सकते हैं। और ये 2025 जाने वाला है, दिसंबर अभी आ चुका है, 2026 का हमें वेलकम करना है। अभी हमारे साथ 26 साथी टेक्निकल आए। आज हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इन पावरों को पहचानिए, और आप भी अपनी टेक्निकल की प्लानिंग कीजिए, 2025 की अच्छे से विदाई कीजिए, और 2026 का एक शानदार आगाज़, शानदार वेलकम कीजिए। ये 10 नवंबर तालकटोरा के अंदर ये ऐलान हो चुका है, ये डिक्लेयर हो चुका है कि आगाज़ 2026, और ये मिराकल मॉर्निंग, ये आपके जीवन में और बहुत बड़ा मिराकल कर सकता है। आई थिंक ऊपर टाइम मेरा हो चुका है, आज मूड कुछ और ही था, कुछ लंबा था। एनीवे कोई बात नहीं, ये सीरीज चलती रहेगी। जितनी भी पावर हैं आरसीएम की, वो आप सबके सामने रखी जाएंगी। बस आपने इसको ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।